यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा चैलेंज है दुनिया के लिए क्लाइमेट चेंज की अगर बात करें, और खुसूसन पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हम सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले ममालिक में शामिल है। क्या आप समझते हैं कि दुनिया वो कुछ कर रही है कि इन चैलेंजेस से वो निमट सकते हैं? क्योंकि इस साल के आखिर तक भी तकरीबन 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो बढ़ जाएगा। जी बिल्कुल आदिल, जिस तरह आपने बताया कि इस वक्त दुनिया को जो चैलेंजेस दरपेश हैं, उनमें सबसे जो बड़ा चैलेंज है वो ये क्लाइमेट चेंज का है। आजकल भी अगर आप देखें तो अमेरिका जैसे मुल्क में जो उनके फॉरेस्ट फायर लगे हुए हैं कैलिफोर्निया के अंदर, वो एक सबसे डेवलप्ड जो इकोनॉमी है उससे भी कंट्रोल नहीं हो रहे, और वो उसकी जो वजह है वो क्लाइमेट चेंज ही है, जिसकी वजह से वहाँ पर ड्राई वेदर जो है वो परसिस्ट कर रहा है और साथ हवाएं ऐसी चल रही हैं जिससे वो आग जो है वो फैलती जा रही है, और तकरीबन 10-15 हज़ार एकड़ से ज़्यादा एरिया के ऊपर वो फैल चुकी है इस वक्त, और वो उसको कंट्रोल नहीं कर सक रहे। मैं अभी देख रहा था कि जो कंटेनमेंट ऑफ द फायर जिसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं कि कम हो, वो 0% पे है, यानी कि वो उससे बिल्कुल उनके काबू से बाहर है। इसी तरह पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर हम तो टॉप 10 ममालिक में शामिल हैं जो कि इस मसले से मुतासर हैं, और ओवर द लास्ट 2 डेकेड्स पाकिस्तान ने मुख्तलिफ़ किस्म के चैलेंजेस जो हैं वो देखे भी हैं और फेस भी किए हैं, और आइंदा आने वाले सालों में ये चैलेंज बढ़ता जाएगा। अब आपने सवाल ये किया है कि इसके से निपटना कैसे है, तो सबसे पहली तो बात यह है कि ये एक ग्लोबल चैलेंज है और इसको ग्लोबली आपने निपटना है, और उसके लिए एग्रीमेंट साइन हुई हैं। पहले क्योटो एग्रीमेंट साइन हुई थी, फिर पेरिस एग्रीमेंट साइन हुई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो एग्रीमेंट साइन हो जाती हैं, उन पर अमल दरामद ममालिक उस तरह से नहीं होता जी। और वजह यही है कि इसमें एक इनएक्विटी है, और मतलब मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ किस्म के स्टेप्स जो हैं वो लेने हैं, और वो अपनी जो जिम्मेवारी है उसको संभालने के लिए, उसको अपनाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इसके बावजूद ये मसला तो कहीं नहीं जा रहा, और ये मसला पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो इसकी शिद्दत भी बढ़ती जा रही है और इसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती जा रही है। अभी एक रिसेंटली एक रिपोर्ट निकली थी जो कि हमारे पॉलिसी मेकर्स ने शायद उनकी नज़र से ही नहीं गुजरी, और वो बड़ी ख़तरनाक रिपोर्ट है जी, और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, जिसमें ये बताया गया है कि जो 2050 तक जो दुनिया के हॉट स्पॉट्स हैं जहाँ पर गर्मी इतनी शदीद हो जाएगी कि वहाँ पर रहना मुश्किल होगा, उसमें से कई पाकिस्तान के अंदर है, और तकरीबन हमारे 10 अजला ऐसे हैं जिसमें से 60% जो हैं वो पंजाब में हैं और 40% सिंध में हैं, जहाँ पर इतनी सख्त गर्मी हो जाएगी कि वहाँ पर ह्यूमन पॉपुलेशन रह नहीं सकेगी। ये बहुत ही सीरियस। मालिक साहब, मौसमियाती तब्दीली के हवाले से क्या आपको नज़र आ रहा है कि देखिए क्या सूबों का जो किरदार है, 18वीं तरमीम के बाद तो सूबों का ये सब्जेक्ट है, क्या वो फ्रंट फुट पे किरदार अपना अदा कर रहे हैं जिसकी इस वक्त ज़रूरत है पाकिस्तान को? देखिए, इसमें क्लाइमेट चेंज एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर हमें फेडरल लेवल पे इसकी कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है, और उसकी वजह यह है कि जो आपका ग्लोबल लिंक है वो फेडरल लेवल के ऊपर है, वो प्रोविंशियल लेवल के ऊपर नहीं होता। इसी वजह से मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज जब ये डेवोल्यूशन हुई 18वीं तरमीम के बाद, तो फिर उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज बनाई गई, और उसका मकसद ये था कि जो ग्लोबल लेवल पे आपकी इंटरलिंकेजेस हैं उनको फिर आप सूबे तक पहुँचाएँ, लेकिन उसकी कोऑर्डिनेशन फेडरल लेवल पे बहुत ज़रूरी है ताकि तमाम प्रोविंसेस में यकसां तरीके से काम हो रहा हो। हमारे ज़माने में हमारी गवर्नमेंट में जब हमने प्रोजेक्ट्स किए, जो बिलियन ट्री सुनामी था या 10 बिलियन ट्री सुनामी, उसके बाद आया फिर प्रोटेक्टेड एरिया इनिशिएटिव थे, उन सब के अंदर यही फार्मूला लगाया गया था कि प्रोजेक्ट की जो थिंकिंग है, पॉलिसी मेकिंग, वो सूबे के इश्तराक से फेडरल लेवल पे बनाई जाती थी, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन सूबा ही करता था, लेकिन उसकी कोऑर्डिनेशन फेडरल लेवल पे और मॉनिटरिंग फेडरल लेवल पे होती थी, और यही मॉडल हमें अपनाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस आगे दरपेश होने वाले हैं। इसमें हमारे जो सैलाब तो हमने देखे हैं कि जिस शिद्दत से आ रहे हैं, और उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, उनका फैलाव और उनका जो तबाही है वो बढ़ती जा रही है। इसी तरह हीट वेव्स हमारी बढ़ती जा रही हैं, और इसके लिए हमें अपना पूरी जो डेवलपमेंट की जो पैराडाइम है उसको शिफ्ट करने की ज़रूरत है। ऐसी डेवलपमेंट करनी है जो कि क्लाइमेट चेंज के साथ कंपैटिबल, और जो ये सोच के की जाए कि क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है और इसको भी हमने फेस करना है। इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मतलब मसलन हमें अपने ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की ज़रूरत है, जिससे ना सिर्फ आप अपनी क़ुव्वत बर्दाश्त मुल्क में बढ़ाते हैं, बल्कि इसके साथ साथ आप क्लाइमेट चेंज के एक सोल्यूशन प्रोवाइडर भी बनते हैं। उसके अंदर हमारे फॉरेस्ट आ जाते हैं, उसमें हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज़ आ जाते हैं, ग्रीन एरियाज़ आ जाते हैं। इनको बढ़ाने की ज़रूरत है, ना सिर्फ
अपने देही इलाकों में बल्कि अपने जो हमारे अर्बन एरियाज़ हैं उनके अंदर भी हमें अपने एग्रीकल्चर को चेंज करने की ज़रूरत है। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की तरफ जाना है ताकि हम जो मौसमियाती तब्दीलियाँ आ रही हैं उनके साथ हम उसको अलाइन कर सकें उन तब्दीलियों के साथ, जिसमें हमारे सीड्स की तब्दीली शामिल है, हमारे जो साइकिल ऑफ क्रॉपिंग है उसको चेंज करने की ज़रूरत है। ये तमाम चीज़ें हमें अब अर्जेंट बेसिस पे करनी होगी। अच्छा मलिक साहब, बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं बिल्कुल आपके जितने भी पॉइंट्स हैं कि हमें अर्जेंट बेसिस पे इनको देखना चाहिए, मैं आपसे एग्री करता हूं, लेकिन इस पर देखिए अवेयरनेस मीडिया से आती है, मीडिया में भी एक किरदार मीडिया को अदा करना होगा। डॉन मीडिया ग्रुप ने एक आगाही मुहिम ब्रीथ पाकिस्तान शुरू की और फरवरी में हम एक सेमिनार भी होगा। क्या मीडिया को किस तरह से किरदार अदा करना चाहिए कि ये आगाही बढ़े इस मामले पर? बिल्कुल आदिल, ये मैं खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा डॉन ग्रुप को, जिन्होंने ये पहला स्टेप लिया और ये बड़ा ज़बरदस्त और टाइमली स्टेप है कि पाकिस्तान में हम इसको एक मेन स्ट्रीम जो अपने इश्यूज़ हैं उनके अंदर शामिल करें। हम 24 घंटे यहाँ पर सियासी कश्मकश में पड़े रहते हैं सुबह से लेकर रात तक, जिसका कोई आउटकम नहीं होता। ये तो एक ऐसा इशू है जो कि पाकिस्तान की आगे आने वाली ज़िंदगी और मौत का जिससे ताल्लुक़ है, और इसके लिए मीडिया की आगाही बहुत ज़रूरी है, लोगों को भी इसका पता हो। और अगर मीडिया में जब आप चीज़ हाईलाइट करते हैं तो फिर पॉलिसी मेकर्स जिनको इसका नहीं पता होता या जिनको इसकी प्रायोरिटी का नहीं पता होता, वो इसकी अहमियत को समझते हैं और फिर उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करते हैं। तो आई थिंक ये बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है और मैं उनको डॉन ग्रुप को खराज तहसीन पेश करूँगा इस चीज़ के ऊपर कि उन्होंने इसको उठाया और इसमें उसके मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर जो है वो बात कर रहे हैं, जिसमें से कम्युनिटी लेवल की भी बात है, इसके जो असरात है उसके ऊपर भी बात हो रही है, सोल्यूशंस के ऊपर भी बात हो रही है। तो ये मल्टी डायमेंशनल एक इशू है और मल्टी डायमेंशनल डिबेट जो है ये डॉन ग्रुप के ऊपर हो रही है इसकी।